2026 से लागू होने वाले थे, तो क्या हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्या ये लागू नहीं हो पाएंगे? तो जानते हैं पूरी खबर। यहाँ पर देखिए, इस बड़े अखबार ने पूरी खबर जो है अपडेट किया है। यहाँ पर इस अखबार का नाम देख सकते हैं। लाखों लोग इस अखबार पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। बड़ा अखबार है, विश्वसनीय अखबार है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखता है अखबार ये। तो यहाँ पर देख लीजिए, नए श्रम कानूनों को स्थगित करने का केंद्र सरकार का ताजा नोटिफिकेशन नाकाफी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा? तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बिना तैयारी नए श्रम कानूनों से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन लाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि बिना तैयारी, यानी हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार ने इसके लिए तैयारी नहीं की थी और बिना तैयारी नए श्रम कानूनों से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो ला दिया गया है। नए श्रम कानूनों को स्थगित करने का केंद्र का ताजा नोटिफिकेशन नाकाफी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही है। तो चलिए आगे पूरी अपडेट आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये खबर जो है हम आपको आज की ही बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये अभी महज एक दिन पहले की 11 दिसंबर 2025 की ये खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताज़ा नोटिफिकेशन को नाकाफी बताया। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन तकनीकी वजहों से अपर्याप्त है। अब इस मामले, यहाँ देख लीजिए, अब इस मामले में सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की गई है। तो यहाँ पर जो अगली सुनवाई होगी साथियों, वो 12 जनवरी 2026 को होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 12 जनवरी 2026 की तारीख जो है अब तय कर दी गई है। अब यहाँ देखिए, दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG चेतन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों को सुगम और सरल तरीके से लागू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यहाँ देख लीजिए, नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है, यहाँ देखिए, दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG चेतन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों को सुगम और सरल तरीके से लागू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक नए श्रम कानून जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। तो आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 4 नए लेबर कोड हैं वो 1 अप्रैल 2026 से जो है लागू होने जा रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रविंद्र S गरिया ने कहा कि नोटिफिकेशन कानून सम्मत नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन में खामियां हैं। कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन में पहले के कानून को निरस्त करने का कोई जिक्र ही नहीं है। यानी यहाँ पर कोर्ट स्पष्ट कहती है कि जो नया नोटिफिकेशन है, अगर 4 नए श्रम कानून सरकार लागू कर रही है, तो उस 4 नए जो लेबर कानून है और जो सरकार का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में जो है, जो पहले के पुराने कानून है उनको निरस्त करने का कोई जिक्र तक नहीं है। जबकि सरकार को नोटिफिकेशन में जिक्र करना था कि पुराने श्रम कानूनों को खत्म किया जाएगा और 4 नए लेबर कोड जो है, नए श्रम कानून लागू किए जाएंगे। तो कोर्ट का कहना है कि आखिर पुराने कानूनों को निरस्त करने का जिक्र क्यों नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी करवाया है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि केंद्र के अधिकारियों ने श्रम न्यायालयों में अपने अधिकारियों के लिए लड़ने वाले श्रमिकों और श्रम न्यायालयों में बैठे जजों की परेशानियों को समझे बिना हड़बड़ी में नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। कानूनों में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो याचिकाकर्ताओं या श्रम कानूनों की बेहतर समझ रखने वाले वकीलों से सलाह लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवाएं। यहाँ पर आगे बता दें कि 3 दिसंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि 3 दिसंबर को जो है कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका वकील NA सेबेस्टियन और सुनील कुमार ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रविंद्र S गरिया ने कहा था कि 29 से ज़्यादा श्रम कानूनों को खत्म कर 21 नवंबर को 4 नए श्रम कानूनों को लाया गया है। याचिका में कहा गया था कि ये नए श्रम कानूनों में लेबर कोड को खत्म कर उनके स्थान पर लेबर ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। लेबर कोर्ट में लंबित मामलों को लेबर ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेबर ट्रिब्यूनल में एक न्यायिक अधिकारी और एक एसोसिएट सदस्य के रूप में जो है वो शामिल रहेंगे। वकील रविंद्र S गरिया ने कहा कि नए श्रम कानूनों को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी नियम नहीं बनाए गए हैं। लेबर ट्रिब्यूनल का गठन भी नहीं किया गया है।
नए श्रम कानूनों को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए लागू किया गया। गरिया ने बताया था कि नए श्रम कानूनों को 2020 में ही संसद ने पारित कर दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार नियम नहीं बना सकी। लेबर ट्रिब्यूनल के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं किया गया और केंद्र सरकार ने पूरे प्रचार प्रसार के साथ हड़बड़ी में श्रम कानूनों को लागू किया है। ऐसे में इन कानूनों पर रोक जो है लगाई जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, याचिकाकर्ता ने यहाँ पर बड़ी मांग की है कोर्ट से कि जो है श्रम कानूनों पर जो है श्रम कानूनों पर रोक लगाई जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऐसे में इन कानूनों पर रोक लगाई जाए, ये याचिकाकर्ता की जो है मांग है। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने रोक लगाने के विषय में कोई फैसला नहीं दिया है। अब जो आगे की सुनवाई होगी, जो अगली सुनवाई होगी, जो कि साथियों आपको बता दें कि 12 जनवरी 2026 को होगी, इसकी अगली सुनवाई होगी। तो 12 जनवरी 2026 को देखते हैं क्या कोर्ट इस पर रोक लगाती है या फिर ये नए श्रम कानून 1 अप्रैल 2026 से जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। तो अभी इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है कि सरकार ने पूरी तरह से इसकी तैयारी नहीं की है। पुराने श्रम कानूनों को खत्म करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। नए श्रम कानून किस तरीके से काम करेंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि हड़बड़ी में सरकार ने जो है ये श्रम कानूनों को लागू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 12 जनवरी को जो है कोर्ट क्या कुछ कहती है, क्योंकि 12 जनवरी को फिर इसकी जो है वो अगली सुनवाई जारी रहेगी। तो चलिए साथियों, आज ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपको बताना बेहद जरूरी था। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।